आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक गहरी छाप छोड़ी थी, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल आज भी दुखी हो जाता है। ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पंजाब के अमृतसर शहर में बसा जलियांवाला बाग बैसाखी के मौके पर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन इस दिन इस जगह पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के लोगों को अरेस्ट किया जा सकता था। इसे लेकर पूरे देश में गुस्सा था। लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने इस पीसफुल मीटिंग को एक विद्रोह मान लिया। शाम के करीब 5:30 पर जनरल डायर 50 बंदूकधारियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बाग के एकमात्र एंट्रेंस गेट को अपने सोल्जर्स से घेर लिया था। लोगों को कोई भी वार्निंग दिए बिना उसने गोली चलाने के ऑर्डर्स दे दिए। सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई। हजारों लोग ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ एक नैरो एंट्रेंस गेट था। कई लोग तो वहीं शहीद हो गए और कई लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस भयानक घटना में 379 लोगों की मौत हो गई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि रियल में मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। गोलियों के बाद का दृश्य इतना भयानक था कि चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। घायलों को अस्पताल ले जाने की भी परमिशन नहीं थी और ना ही उन पर किसी तरह की कोई मदद पहुंचाई गई। पूरा बाग खून से सना हुआ था और जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इस केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नॉन कॉपरेट मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी ने कहा कि ये घटना हमारे दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गया है। ब्रिटिश सरकार ने इस केस की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। जनरल डायर ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। हालांकि ब्रिटिश संसद में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसकी आलोचना की, लेकिन ब्रिटेन के कई लोग उसे हीरो मानते थे। इस कांड के बाद जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार की तरफ से बरी कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ भारतीयों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उधम सिंह, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। 21 साल बाद लंदन में जनरल डायर के साथियों में से एक माइकल ओ डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उधम सिंह ने कहा कि ये जलियांवाला बाग की हत्या का बदला है। उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी इस बहादुरी ने जलियांवाला बाग को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। लोगों का ब्रिटिश सरकार से विश्वास पूरी तरह से उड़ गया और आज़ादी की लड़ाई और भी तेज हो गई। आज जलियांवाला बाग में एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जो हमें उस काले दिन की याद दिलाता है। इस मॉन्यूमेंट पर जाकर लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया। जलियांवाला बाग कांड हमें सिखाता है कि आज़ादी सस्ती नहीं होती। इसे पाने के लिए हमें संघर्ष, त्याग और बलिदान देना पड़ता है। उन शहीदों के बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।